हेलो स्टूडेंट्स, सुरेंद्र मोहन गुप्ता और न्यूटन गुरु 1991 की तरफ से आपको आज एक्सरसाइज 4.3 के बारे में और उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम समझाएंगे। तो आपको मालूम है कि इसमें जो टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, वो हमारी प्ले लिस्ट में है। आपको अगर टॉपिक समझना है तो आप उस प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक अब हमने डालना शुरू कर दिया है। तो आप टॉपिक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना सीखना है। ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक है 4.3 माइनर्स एंड कोफैक्टर, और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालना है, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि कौन सी रो या कौन से कॉलम का निकालना है। तो हमारे को यहाँ पे सारी जितनी भी पोजीशंस हैं सबका माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालना होगा। जैसे ये 1 है ना, तो माइनर्स के लिए हम m लिखते हैं, m11 माइनर्स के लिए m लिखा जाएगा। कोफैक्टर के लिए हम कैपिटल A भी लिख सकते हैं, कैपिटल C भी लिख सकते हैं। तो m11। तो माइनर के लिए क्या करना है, जिसका भी आपने माइनर निकालना है, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके सामने वाली रो और कॉलम को कैंसिल कर दो। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना उसके सामने वाली रो और कॉलम को कैंसिल कर दो। जैसे 2 के सामने ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 3 बच गया। m12 -4 का लिए 0 बच गया, 0 के लिए ये कैंसिल -4 बच गया। m22 इसके लिए 2 बच गया। उसके सामने वाली रो और कॉलम को हमने कैंसिल कर दिया। और इसी के कोफैक्टर्स निकालने अगर a11, a12, a21, a22। कोफैक्टर के लिए आपको बताया गया था ऑड पोजीशन एलिमेंट के साइन चेंज कर देने। ऑड पोजीशन यानी कि ये 1 2, क्योंकि 1 + 2 3 होता है, 3 इज ऑड। सिमिलरली a21 इज ऑल्सो ऑड। तो ये तो सेम लिखना है, ये तो सेम लिखना है, ये तो सेम लिखना है, ये तो सेम लिखना है। जो माइनर आ गया वो तो सेम लिखना है, बस ऑड पोजीशन के साइन चेंज कर देने हैं। तो इसके तो कोई फ़ायदा नहीं चेंज करके, इसका +4 कर दो, -4 का +4 हो गया। सेकेंड पार्ट में m11 इसके सामने वाली रो और कॉलम कैंसिल, D आ गया। m12 B आ गया, m21 C आ गया, m22 A आ गया। अब इसके कोफैक्टर्स, ये तो सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा साइन, ये चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। तो मतलब 2 पोजीशन जो बची ना, 1 2 और 2 1, ये दोनों जो ऑड पोजीशन है इनके हमने साइन चेंज कर दिए, बाकी जो है मामला सेम रहेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 2 × 2 ऑर्डर का था। अब चलते हैं 3 × 3 ऑर्डर में। ये देखिए गाड़ी पलट के आई है। 3 × 3 ऑर्डर। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है ये, इसको निकालेंगे m11, तो इसके सामने वाली रो और कॉलम कैंसिल, रो और कॉलम कैंसिल, तो ये बच गया 1 0 0 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, जानते ही आप, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर। फिर m12, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो 0 0 0 1, ये आ गया 0। m13 ये कैंसिल, ये कैंसिल, रो और कॉलम कैंसिल हो गए, ये 0 0 1 0, ये भी 0 0 आ गया। m21 0, ठीक है ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल। m22 उसके सामने वाली रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 1 आ गया। m23 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 आ गया। m31, m32, m33, तो 3 1 में ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। अब इनके कोफैक्टर्स निकालने हैं, और कोफैक्टर्स के लिए वही बात, कौन सी वाली बात, ऑड पोजीशन एलिमेंट के साइन चेंज करने। तो ऑड पोजीशन एलिमेंट कौन सा बनेगा, 1 2, ये आपको मैंने बता रखा है ना।
ये डायमंड बनता है, ये 2 3 4, इन चारों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब है A11 तो सेम रहेगा 1, A12 की पोजीशन चेंज, मतलब साइन चेंज कर दो, 0 का -0, ये सेम रहेगा, A13 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लाइट आ रहा है, ये ब्लैक ले लेते हैं। फिर A21 के साइन चेंज 0, A22 सेम, A23 के साइन चेंज, क्या मज़ा आ रहा है, देखिए साइन चेंज ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि 0 आ रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा, जिसमें कि हमने माइनर्स और फिर उसके साइन चेंज करके कोफैक्टर्स निकाले। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, तो M11 ये कैंसिल है, कैंसिल, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। M12 ये कैंसिल है, कैंसिल, 6, M21 -4, M22 ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर 2, 1, M31 ये कैंसिल, M31 थर्ड रो, तो ये हो गया ऊपर से नीचे -20, M32 -1 -12 और 5, ये आ गए माइनर्स। और कोफैक्टर के लिए वही साइन चेंज, A11 तो सेम रहेगा, A12 इज -6, साइन चेंज कर दिए मैंने ऑड पोजीशन के। बताया था ना, ये 4 पोजीशन यानी 1 2, 2 1, 2 3 और 3 2, इन चारों पोजीशंस के जो है वो साइन चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में यूजिंग कोफैक्टर्स, कोफैक्टर का इस्तेमाल करके हमारे को वैल्यू निकालनी है, कोफैक्टर का इस्तेमाल करना है। अब ये देखिए रूल क्या है इसका, पहले इसमें सबसे पहले आपको माइनर्स निकालने, इसकी जो वैल्यू निकालनी है 4.1 में भी हमने वैल्यू निकालना सीखा था, 4.1 में भी वैल्यू निकालना सीखा था, लेकिन इसमें आपको यूजिंग कोफैक्टर्स निकालना है, सेकंड रो के कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर्स ऑफ सेकंड रो, माइनर्स ऑफ सेकंड रो, ये सेकंड रो है इसके माइनर्स, यानी M21, M22, M23, जो सेकंड रो है उसके माइनर्स निकाल रहे हैं हम लोग। जैसे 2 का माइनर निकाला, ये कैंसिल है, कैंसिल, तो ये हो गया 3283, यानी कि 9 - 16। फिर M22 में हो गया 5183, यानी कि 15 - 8। फिर M23 5132, 10 - 3 यानी 7। तो पहले तो ये माइनर्स निकाल लेने, माइनर्स ऑफ सेकंड रो, या जो भी जिससे भी हमने निकालना है उसके हिसाब से। दूसरे में है कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो, ये जो सेकंड रो के हमने माइनर्स निकाले हैं ना, जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा, अगर वो कहते हैं सेकंड कॉलम तो सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम तो थर्ड कॉलम, तो फिर हमने 4.1 की तरह से नहीं निकालना है। 4.1 में हम करते थे ना एक्सपेंडिंग R1 वगैरह, वैसे नहीं करना है। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर के लिए साइन चेंज करते हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, किसका, इसका और इसका। A21 साइन चेंज कर दो इसका, A22 सेम है,
A23। अब इसकी वैल्यू निकालनी है यूजिंग कोफैक्टर। तो क्या करेंगे, इसका रूल क्या है, थर्ड पॉइंट, कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो विद देयर पोजीशंस। कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो विद देयर पोजीशन, उनकी पोजीशंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। A21 आ रहा है ना, इसको छोटे A21 से मल्टीप्लाई कर दो। बड़ा A21 तो कोफैक्टर है और छोटा A21 उसकी पोजीशन है, प्लस A22 छोटा A22 प्लस A23 छोटा A23। तो इसकी देखिए वैल्यू, A21 तो ये हो गया 7 और इसकी पोजीशन A21 की पोजीशन क्या है, ये 2 प्लस A22 क्या है 7 और A22 पर क्या है 0, A23 माइनस 7 और A23 पर क्या है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 14 माइनस 7, इसकी वैल्यू 7 आ गई। तो इस तरीके से माइनर्स को फैक्टर निकालने हैं। एक क्वेश्चन बचता है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें भी आपको थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम होता है। तो M13 M23 M33 माइनर्स निकालने हैं पहले, थर्ड कॉलम के माइनर्स, थर्ड कॉलम के। तो इसके निकाले तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1 1 YZ, तो Z माइनस वाई। इसके निकाले 1 1 XZ मतलब Z माइनस एक्स, 1 1 XY मतलब Y माइनस एक्स। ये माइनर आ गए। और कोफैक्टर्स के लिए आप जानते ही हैं, A13 A23 A33 13, ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे डायमंड के हिसाब से, A23 के साइन चेंज हो जाएंगे, X माइनस Z हो जाएगा। फिर इनको पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दो। ये A13 है, इसको स्मॉल A13 से मल्टीप्लाई कर दो, A23 को स्मॉल A23 से, A33 को स्मॉल A33 से। A13 क्या है Z माइनस वाई और स्मॉल A13 क्या है YZ। A23 क्या है X माइनस Z, 23 क्या है ZX। A33 क्या है Y माइनस X और XY। बस इसकी ओपन द ब्रैकेट्स। तो जो भी आंसर आएगा वही मान लिया जाएगा। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसके फैक्टर बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि इसके फैक्टर बनाएं, ठीक है जी। तो जो ब्रैकेट खोल के आंसर आएगा वही आ जाएगा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, देखिए बात को, ये पोजीशन सेम होनी चाहिए। ये देखिए 1 3 है तो 1 3 है, 2 3 है तो 2 3 है, 3 1 है तो 3 1 है, 1 4 है तो 1 4 है। ये पोजीशन जरूर सेम होनी चाहिए। अगर ये पोजीशन सेम नहीं होगी ना, अगर ये पोजीशन सेम नहीं होगी तो इसकी वैल्यू, फिर वैल्यू डिटर्मिनेंट नहीं आएगी, वो 0 आएगी। ये सेम होने पर ही वैल्यू डिटर्मिनेंट आती है। जैसे ये क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का, ये देखिए गाड़ी पलट गई भाई। तो इसमें ये देखिए 1 1 2 1 और 1 3 3 1 ये सेम है। 1 1 1 1 2 1 तो 2 1 3 1 तो 3 1, तो ये आंसर आएगा इसका। अब ये जिसमें अलग अलग है, यहाँ 1 1 है तो यहाँ पे 3 1 है। तो जब ये पोजीशंस अलग अलग होती हैं कोफैक्टर्स की और एलिमेंट की, तो अब इसका आंसर 0 आता है। और अगर ये सेम होती हैं तब इसकी वैल्यू आती है। तो इन्होंने वैल्यू पूछी है तो वो डी ऑप्शन आ जाएगी, क्योंकि पोजीशन और कोफैक्टर की पोजीशन वो सेम है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और नहीं भी कुछ किसी तरह का मन कर रहा है लाइक या शेयर करने का, वैसे तो करना चाहिए, नहीं भी कर रहा तो वीडियो देख देख कर, सोल्यूशन देख देख कर, टॉपिक देख देख कर अपनी परफॉर्मेंस जरूर सुधारिए। ऐसा प्रॉमिस अपने आप से करिए। ऑल द बेस्ट। चैनल को जरूर